सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के मरकज़ यानी केन दरगाह आला हज़रत के उलेमा ने 104वें उर्स रज़वी की तकरीरों के लिए कुछ ज्वलंत और गंभीर विषयों की एक फहरिस्त बनाई है। ऐसे तमाम मुद्दे जिनसे केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा परेशान और बेचैन है। मसलन नशा, सूदखोरी, महिला अपराध, जुआ, समुदायों के आपसी झगड़े और सांप्रदायिक आधार पर बढ़ती नफरत की घटनाएं। आला हज़रत के मदरसा मंजर इस्लाम के टीचर और मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती सलीम नूरी के मुताबिक उर्स रज़वी के मंच से इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक अभियान चलाने का ऐलान किया जाएगा। आला हज़रत की दरगाह यूपी के ज़िला बरेली में है। बरेली में ड्रग्स के बड़े धंधेबाज हैं। पिछले कुछ अरसे में यहाँ कई ड्रग सप्लायरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। चूँकि बरेली से सटे पीलीभीत ज़िले की सरहद नेपाल से मिलती है, माना जाता है कि ड्रग्स की सप्लाई यहीं से हो रही है और ये नशा नौजवानों की ज़िंदगी नर्क बना रहा है। दरगाह के जिम्मेदारों ने नशे का नाश करने का इरादा जाहिर किया है। इसके अलावा जुआ और सूदखोरी आर्थिक रूप से कमज़ोर आबादी की बर्बादी का सबब बने हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालत का अंदाज़ा कोर्ट कचहरी के बाहर भीड़ से लगा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के अंदरूनी झगड़े, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर उनका पिछड़ापन, उस पर शादियों में बेतहाशा खर्चे, ये गंभीर संकट के तौर पर देखे जा रहे हैं। दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खान, सुबहानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ ने उलेमा, टीचर, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत यानी TTS के ज़िम्मेदारों के साथ एक मीटिंग में ऐसे कई बिंदुओं का चुनाव किया है जिन पर उर्स रज़वी के मंच से चर्चा की जानी है। इस कोशिश के साथ कि पारिवारिक और समाज के बीच छोटे मोटे मसलों को घरों में सुलझाया जाना चाहिए। इस पहलू पर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। निकाह, तलाक और घरेलू हिंसा के मुकदमों की झड़ी लगी हुई है। ये ऐसे मामले हैं जिनको आपसी बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब समाज के जिम्मेदार लोग इन मसलों पर गंभीरता से विचार करें। मीटिंग में सांप्रदायिक आधार पर बंटवारे की घटनाओं पर भी चर्चा हुई है। तय हुआ कि देशवासियों के बीच जो लोग नफरत का एजेंडा चला रहे हैं उसे रोकने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच रिश्तों को और मधुर, खुशगवार बनाने की ज़रूरत है। हर समुदाय के देश प्रेमियों को एक साथ आकर नफरत की हवाओं को ठंडा करने में जुटना चाहिए। इसलिए क्योंकि मोहब्बत, अमन और भाईचारा ही भारत को खुशहाल और तरक्की की परवाज़ दे सकता है। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि इस बार उर्स के मंच से इन्हीं बिंदुओं पर देश विदेश के सुन्नी सूफ़ी खानकाही आम लोगों तक पैगाम आम किया जाएगा। उलेमा अवाम को संबोधित करेंगे और उर्स रज़वी से ये जज्बा लेकर घरों को लौटेंगे कि उन्हें समाज और देश के इन पहलुओं पर काम करना है। इसके अलावा मुसलमानों से ख़ास अपील की गई है कि वो किसी के बहकावे में हरगिज़ ना आएँ। चंद सिरफिरे लोग उकसावे में आकर हिंसा के ज़रिए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नौजवानों को ये समझना होगा कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। मुस्लिम विरोधी शक्तियाँ उनके विरुद्ध एक अभियान चलाए हुए हैं ताकि मुसलमानों की छवि को भ्रष्ट किया जा सके। इसलिए बेहतर है कि कानूनी और नैतिक तौर पर जो भी गलत है उससे बच कर रहें। सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ पोस्ट, कमेंट या कंटेंट अपलोड, शेयर ना करें। इस पूरी कोशिश में उलेमा की ये जिम्मेदारी है कि समाज के बीच इस्लाम का मूल पैगाम आम करें। शांति और शांतिवाद की तालीम को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएं। हमें एक सुंदर, खुशहाल, शांतिप्रिय समाज और देश बनाना है। आला हज़रत का 104वां उर्स रज़वी अगले 21, 22 और 23 सितंबर को बरेली में मनाया जाएगा। इस उर्स में देश विदेश के लाखों ज़ायरीन बरेली पहुंचते हैं। करीब महीना भर पहले से ही इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो इस बार फिर से देखने को मिल रही हैं। आला हज़रत के उर्स रज़वी की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अपील है कि द लीडर हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर द लीडर हिंदी के पेज को फॉलो करें।